नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी को जो भी दोगुना कट ऑफ आ चुकी है और उसमें जो भी साथी सम्मिलित हो चुके हैं या उस कट ऑफ को क्रॉस कर चुके हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके मन में एक डर भी होगा कि सर कट ऑफ कितनी उछाल मारेगी, कितनी ऊपर तक जो है जाए, सिलेक्शन हो सकता है। सर अभी जो कट ऑफ है उससे मेरे 2 नंबर ऊपर हैं, 3 नंबर ऊपर है, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, ये सारा संशय चल रहा होगा और आप लगातार बहुत से चैनल से संपर्क में भी होंगे। ठीक है, फोन हमारे पास भी खूब आ रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ बनाई। देखो, मैं ज्यादातर जो है वो कोर्स करवाने, बहुत सबका अलग अलग फंडा होता है। मेरा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने पे और क्वेश्चन करवाने पे जोर देता हूँ। अभी जैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती का निःशुल्क कोर्स अपने चैनल पे चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 56-57 क्लासेस करवा चुका हूँ। ऐसे वीडियो कम बनाता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा बोला कि सर एक बार आप फाइनल बता दो, क्योंकि भले ही कोई माने ना माने, लेकिन हमने जो आपने फाइनल कट ऑफ बताई थी, वो 2 गुना कट ऑफ बताई थी जो आपने, वो काफ़ी सही बताई थी। कुछ लोग नहीं मान रहे हैं कि वो अनुमान 2 गुना की थी, नहीं थी, तो भी मैं सही हूँ, तो भी मेरी कट ऑफ एकदम सही है, मैं भी साबित कर दूंगा। चलिए, सबसे पहले ध्यान रखें, ये जो अनुमानित आंकड़ा है, पिछले में मैंने साफ लिख रखा था, जो पिछला वीडियो था उसमें साफ लिख रखा था कि भाई इतने तो आपके होने चाहिए, तो अभी आप सेफ जोन में हो, अनुमानित। नीचे कमेंट्स क्या आए थे? इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, हमारे संपर्क में तो कुछ है ही नहीं, इतने स्टूडेंट है ही नहीं, पता नहीं तुम्हारे पास पढ़ने वाले कहाँ से आ जाते हैं, राजस्थान बहुत बड़ा है। मेरे भाई, कमेंट तो तूने उस दिन कर दिया था, लेकिन उस दिन ये सोचा नहीं कि वास्तव में कट ऑफ 2 गुना भी इतनी चली जाएगी, नहीं सोचा था ना। तो नैतिकता ये होती है कि कट ऑफ बताई, आपको लगता है कि आप उसके 15 नंबर ऊपर चल रहे हो, बहुत अच्छा, प्रसन्न होइए। अगर आपको लग रहा है उस कट ऑफ से आप नीचे चल रहे हो, आपको अगली तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये तो है समझदारी की बात, और वरना कमेंट वगैरह से करने से आप अपना समय ही नष्ट कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आप समझो बात को, और मैं कोई वो कहता है ना कि हवा में बातें नहीं कर रहा, तर्क के आधार पर बातें कर रहा हूं। अब जैसे आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, इस बार डिलीट क्वेश्चन को भी उन्होंने अलग तरीके से बांटा है। कैसे? जैसे 1 से लेकर 65 तक मान लो राजस्थान जीके थे, क्या थे? राजस्थान जीके थे। 66 से लेकर मान लो 90 क्वेश्चन मान लो कोई और पार्ट के थे। 91 से लेकर मान लो 135 तक मान लो कोई और पार्ट के थे। 136 से लेकर अगर 150 तक कोई और पार्ट, यानी कुल मिला के 4 पार्ट में क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लो 1 से 65 तक में 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ, 66 से 90 तक में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, इसमें 1 क्वेश्चन, फिर इसमें 1 क्वेश्चन, इस तरह डिलीट हुए। तो पहले तो क्या होता था, इन टोटल इनको जोड़े 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जोड़े, 10 नंबर 1 से लेकर 100-150 के बीच में बंट जाता थे पूरा 10 नंबर, ये होता था तरीका। इस बार इन्होंने क्या किया, 1 से 65 के बीच में जो क्वेश्चन डिलीट हुआ 1, तो ये 2 नंबर सिर्फ 1 से 65 के बीच में ही बंटेंगे। 136 से लेकर 150 तक 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ, तो ये जो 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, ये 2 नंबर सिर्फ इन 15 क्वेश्चन में ही बंटेंगे। तो इनका भार ज्यादा होगा, इनका भार कम होगा। तो इस तरीके से ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, तो इसलिए कट ऑफ रहती है। लेकिन इतना ज्यादा उछाल जो आ रहा है वो इसकी वजह से नहीं आया, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। रही बात अब पिछली कट ऑफ पे बात करते हैं। अनुमान सटीक होता है क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों से चर्चा करने के बाद होता है ना। और रही बात जो आपकी चिंताएं होती है ना, डर होता है ना, वो हम समझते हैं, क्योंकि हम भी इसी दौर से यहां आए हैं। हमें भी पता है कट ऑफ नहीं आती तब तक घबराहट रहती है। तो उसका सटीक तरीका एक है भाई, कट ऑफ से आप 15-20 नंबर ऊपर रहो तो निश्चित रूप से कभी घबराहट होगी नहीं। खैर चलिए हम बात करते हैं अगले। तो आप ये देख सकते हैं, उस वक्त भी मैंने यही स्क्रीनशॉट था, सेम साफ साफ लिख रखा है अनुमानित, इसको काट के आज अपन जो कर रहे हैं वो है फाइनल। अब आप ध्यान से समझ लेना पूरी स्टोरी। आप देखिए, उस वक्त बताई थी 180 से 90, और मैंने चीख के कहा था कि जिनके 190 से ऊपर, जनरल से ऊपर हैं, वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। चाहे इसे आप 2 गुना मानो और चाहे इसे आप आज 1 गुना मानो, तब भी मैं सही हूं। ये आंकड़ा रहा है। 190 से ऊपर वालों का ही जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है, नंबर 1। उसमें भी गालियां पड़ रही थी फोकट की, कोई मतलब ही नहीं निकलता, ध्यान से समझना। ओबीसी मैंने 176 से 184 बताई कि भाई आपके 176 से तो ऊपर होने चाहिए और 184 अधिकतम। आज देखिए 176 से भी 1.12 कितना अंतर रहा, 175.88, 176.12 का अंतर रहा, लगभग वहीं रह गई। यानी इससे तो आपके ऊपर ही होने चाहिए ना। ये लीजिए, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, 164 से 170 रही, कितनी है, 166। समझ जाना बात को। एमबीसी 168 अधिकतम बताई थी मैंने, 2 गुना की 172 रही है। अब सोचो मैं कहां फाइनल बताता, ये फाइनल कट ऑफ तो अब बता रहा हूं। अगर ये फाइनल होती तो 172 तो 2 गुना गई है, तो यानी ये तो काफी ऊपर जाएगी अभी। तो इतना कोई गलत अनुभव, 10-12 सालों के अनुभव का इतना मजाक थोड़ी उड़ाऊंगा।
SC 157.30, 156 से ऊपर थी। ST न्यूनतम 150 बताई थी, उससे भी 6 नंबर नीचे रही है, 6.15 नंबर नीचे रही। तो अनुमान जो बैठता है वो 80% प्लस से बैठता है, सेम बैठता है। और अब जो आपको बताने जा रहा हूं तर्क के आधार पर बताऊंगा, सुनना समझना, तर्क से सहमत हो, मैं कट ऑफ से सहमत मत होना, भले तर्क से सहमत हो तो आपका स्वागत है। 186.91 अभी जनरल की कट ऑफ रही है, ठीक है, और बाकियों की आप सोचिए जनरल की कैंडिडेट जो 186 रही है, इसमें ऊपर, इससे ऊपर ओबीसी कैंडिडेट भी हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हैं, एमबीसी के भी हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, और भी हैं। इन कैटेगरी से जो बच्चे 186.91 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, क्या वो लोग केवल जनरल के नहीं, वो इन कैटेगरीज के हैं। तो जब फाइनल आएगी तब वो सभी जनरल जैसे ही ऊपर जाएगी, मान लो जनरल सपोज दैट 191 चली गई, तो 186 से 91 के बीच में जो ओबीसी कैंडिडेट थे या जो भी कैटेगरी, वो अपनी अपनी कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो वो जब अपनी कैटेगरीज में आएंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि कैटेगरीज जो है वो बढ़ेगी, ये कैटेगरी ज्यादा उछाल मारेगी बजाय जनरल के, क्योंकि अब जनरल में इससे ऊपर आने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जनरल कैटेगरीज में सबसे कम, यानी आप मान लीजिए 7 से 10 नंबर का उछाल रहेगा जनरल में, न्यूनतम 7 नंबर तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन 10 नंबर तक का उछाल रहेगा जनरल में। और बाकी कैटेगरीज जो हैं उनमें किसी में 10 से थो 1-2 नंबर ज्यादा भी उछाल रह सकता है, तो किसी में 7 से 10 के बीच में भी रह सकता है। अगर उछाल आता है तो जनरल से बाकी में सबसे ज्यादा रहेगा। अब सबसे पहले जैसे मैं आप ओबीसी की बात करता हूं, आप देखना ओबीसी की बात, चलिए, तो देखो जनरल की कितनी है 186.91। अब ओबीसी में आप मान के चलें कि क्या हो गया, ये भी अभी पंगा होना था, है ना, ये लीजिए, चलो 186.91 इतना ही रहा ना, ठीक है। चलिए अब देखो सबसे पहले ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में जो उछाल है 10 नंबर तो अधिकतम उछाल मानते हैं। अब जैसे आज दैनिक भास्कर में छपा कि 10 से 15 नंबर तक का उछाल आएगा, उनका ऐसा मानना है, मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा ऐसा किसलिए नहीं मानता, क्योंकि पहली बात तो कॉपी में करूंगा नहीं, मैं अपने तर्क पे स्टैंड करता हूं कि मैंने जो बोल दिया मैं उस पर स्टैंड कर रहा हूं कि भाई मैंने बोला, अगर गलती हो जाए मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेता हूं। आप बताओ, आपकी सीटें बहुत ज्यादा है, लेवल फर्स्ट में सीट्स ज्यादा होने के कारण इतना उछाल नहीं आएगा। ये 7 से 10 बताया, ये मेरे अनुसार जनरल में अधिकतम है। अगर आपके 176 अभी गई है, आप 176 में आप यूं मान लीजिए कि 183 से 185, ये अगर आप 185 या 185 प्लस निकल रहे हो, तब तो मैं कहूं, मेरा मानना ऐसा व्यक्तिगत मान रहा हूं कि मेरे अनुसार ये आप जो है बहुत सेफ जोन में है। लेकिन न्यूनतम आपको इससे ऊपर तो होना ही चाहिए, 183 से 185। तो अगर आप 183 से 185 क्रॉस कर रहे हो, 183 से 185 क्रॉस कर रहे हो अगर आप, तो आप सेफ जोन में हो। ये तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले की पीपीटी है ना, इसलिए इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने इस पर व्हाइटनर लगा दिया ताकि इस पर अपन लिख सकें। समझ गए? आप कहोगे सर इसका आपने नीचे क्या छुपा रखा है, ये पहले की पीपीटी है, इसमें लिखा हुआ था कि आपने 120 क्वेश्चन लगभग अटेंड किए हैं सारों ने। चलिए, तो बात समझे आप, कितने चाहिए आपको, 183 से 185, इतना अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो यकीनन माने कि आप सेफ जोन। और अगर आप 185 का आंकड़ा छू लेते हो तो आपको वास्तव में आपका स्कोर भी अच्छा है, आपका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 166 है, तो आप 166 में 8 नंबर 7 क्वेश्चन और जोड़िए पहले, तो 470 और 73 के बाद में 76, यानी 173 से लेकर 176, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जनरल और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट। लेकिन अगर आप 173 से ऊपर निकल रहे हो, क्योंकि ये लेवल फर्स्ट है, बाकी कैटेगरीज होती तो मैं ये इसको कम से कम मानता, लेकिन आपके ये मान रहा हूं क्योंकि आपकी कैटेगरी सीटें ज्यादा है इसलिए। एमबीसी 172 है, तो 172 179 से 181,
यूं मान लीजिए एमबीसी जो है वो यही आंकड़ा 179 से 181, अगर इतना आप स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो, यानी आप सिलेक्शन से बस मात्र एक कदम की दूरी पे हो, और वो एक कदम कौन सा है, रिजल्ट जारी। एससी कैंडिडेट 157, 163 से लेकर 165, यही मैंने ये वीडियो में दोबारा रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं, कुछ चीजें मैंने आपको बताई नहीं थी तो वो भी मुझे शेयर करनी है। जैसे मेरी जो सामाजिक की और हिंदी की कट ऑफ बताई हुई है उसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2-3 बातें सर। 101 मतलब 143 है, तो आप मान लीजिए 150, कितनी 150 से लेकर और 152, अब ये मान लीजिए, ठीक है। अब आप मान के देखो, अब आप देखना, ये मैं फाइनल बता रहा हूं अभी, ठीक है, और ये न्यूनतम आप कैसे भी कर लोगे ना तो भी ये कट ऑफ एकदम सटीक रही। 183 से 185 बता रहा हूं यहां पर। अच्छा, जनरल की नहीं बताई, अब बात करते हैं जनरल की। जनरल की सबसे कम उछाल जनरल में आएगा, और जनरल में मैं सीधा एक ही राउंड फिगर में आंकड़ा बताऊंगा, और वो है 195। अगर आप 195 को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, 195 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो सेफ जोन में बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा। 195 कितना, 195 186, क्योंकि 187 है, 91 है, 87 और 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 194 तो होता ही। मैं कहता हूं सीधा एक ही आंकड़ा 195 अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आप बिल्कुल सेफ जोन की, और इसीलिए मैं इसमें एक ही डाटा बता रहा हूं, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये डाटा जो है वो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर की ओर, मतलब आपके सिलेक्शन की ओर जाएगा ही जाएगा। अब इससे नीचे वाले कैंडिडेट्स, एक तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो नीचे कमेंट लिख दे कि तुझे ज्यादा पता है क्या, दूसरा उनके पास एक ऑप्शन ये है कि ये माने कि इससे नीचे वालों, इनके बीच वालों को तो कहूंगा आप थोड़ा वेट कीजिए। इससे नीचे वाले अगर ये मानते हैं कि नहीं तो ये है वो है, तो आप पहले वाले स्टूडेंट्स की तरह आप भी कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कट ऑफ मेरे अनुसार यही रहनी है। अनुमान बताया जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स से चर्चा होती है कि भाई क्या बन रहा है, आसपास स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा आप बताया गया वो कितना सही है या कितना गलत है, कुछ सही बताते हैं कुछ गलत भी बताते हैं। अब आप देखो, जो आप कैसे भी मान लो, यहां 190 बताया, ठीक है, यहां 195 की ओर जा रहा है, यहां 184, यहां 185, देख लेना, यहां 170, यहां 176, ये ईडब्ल्यू तो ज्यादा चली गई, 168 ये एमबीसी, ठीक है ना, एमबीसी 164 से 85 से 160, ठीक है, 160, 165, तो आंकड़ा तो कहीं ना कहीं वही, अगर ये फाइनल जो फाइनल मान रहे हैं ना तो भी 2-3 नंबर ऊपर ही गई है, इससे नीचे नहीं रही है। जो बोल रहे थे सर आप बता रहे उससे कम रहेगी, आप चाहे 2 गुना की मानो तब भी मैंने सही बताया है, और अब 1 गुना की मानोगे तो भी मेरा आंकड़ा वहीं सटीक। आंकड़ा जो अनुमान जो बताया जाता है कि इसके बीच वाले स्टूडेंट जो हैं वो दौड़ में है, इससे नीचे वाले नहीं है। ये एक अप्रत्याशित रहा था कि 150 बताए और 143 रह गई, तो ये यहां पर निश्चित रूप से गलत साबित हुआ कि अरे यार इससे भी कम रह गई। तो हमारी गलती से अगर हम गलत साबित होते हैं कि 183 से भी नीचे रह जाती है, तो मैं कहता हूं ऐसी गलती हमसे बार बार हो, और ऐसी गलती से आपका सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल ऐसी गलती होनी चाहिए, लेकिन ये गलती की बात नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हमें तो खुशी होगी कि चलो यार बहुत स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। जैसे मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी बच्चों को तैयारी करवाते हैं, ठीक है, हमने बताया कि कट ऑफ जो है 160 रहेगी, ठीक है, अब बच्चों के नंबर बन रहे हैं 150, बाई चांस कट ऑफ हमने 160 बताया, ये नाराज हो गए, और 160 के अकॉर्डिंग हमारे 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन 150 रही, और वहां अगर मान लो 21 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, तो हम खुश होंगे या दुखी होंगे कि यार हमने कट ऑफ बताई थी वो नहीं रही। अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है, कट ऑफ बताते हैं, अनुमान है, वो बता दिया कि भाई ये अनुमान रहेगा और आपको मानना चाहिए। रही बात जैसे L2 के आएगा, तो L2 में हम इतना अंतर नहीं बताएंगे, और L2 में बता दूं हिंदी की जो कट ऑफ बताई, पहले हमने कट ऑफ इसलिए बताई थी, कट ऑफ बताई वो क्वेश्चन के अनुसार कि भाई इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। दूसरी बार जो कट ऑफ मैंने बताई है, जो शॉर्ट बना रखा है, आप देखेंगे मैं ऐसा नहीं हटा दिया, उसमें स्पष्ट बोल रखा है कि ये क्वेश्चन डिलीट होने के बाद इतने मार्क्स होने चाहिए। जब क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं फिर उसके बाद मार्क्स का रोल रहता है, ना कि क्वेश्चन का रोल रहता है। समझ गए बात? जैसे फर्स्ट ग्रेड में 9 क्वेश्चन डिलीट हो गए, मतलब 18 नंबर, फिर मैं क्वेश्चन पे कैसे अड़ा रह सकता हूं कि 110 सही होना चाहिए, 115 सही होना चाहिए? अरे भाई जब मार्क्स की 9 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो अब उलटफेर जो है वो अलग तरीके से होगा, अब मार्क्स पे आ जाए। तो मैंने पहले जो उसका, अभी भी मैं कह रहा हूं, हिंदी की जो मेरी कट ऑफ बताई हुई है वो फाइनल का आंकड़े को लेकर बताई हुई है। अगर आप फाइनल आंकड़ा उससे ऊपर चला जाता है, ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो बहुत हाई चली जाएगी। और मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने वो फाइनल कट ऑफ बता रखी है, वो 2 गुना की नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि आपने उस वक्त तो 2 गुना कहा था। उस वक्त मैंने कहीं 2 गुना नहीं कहा था, मैंने वो फाइनल कट ऑफ बता रखी है और मैं उस पर स्टैंड हूं। गलत साबित होता हूं तो भी स्टैंड हूं, और अगर सही हूं तो भी स्टैंड हूं। पीछे हटना मेरी आदत नहीं है। तो ये आपका एक स्कोर मैंने बता दिया। और हाँ, आप बोलोगे सर आप इन स्टूडेंट्स के बारे में, देखो एक बात बताता हूं, जो वीडियो है, वीडियो कैटेगरी से हमेशा थोड़ा सा प्लस रहती है। कौन? जो तलाकशुदा जो महिला हैं, ठीक है। अब कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कैटेगरीज हैं, उनमें कईयों में सीट ही नहीं है, तो उनकी कट ऑफ तो क्या बताएं। बाकी आप मान लीजिए वीडियो की जितनी कट ऑफ है उससे तलाकशुदा की हमेशा थोड़ी हाई रहेगी। प्लस ये जो महिलाएं हैं, ये बहनें क्या करती है कि ये मतलब ये एक दुर्भाग्य है, तलाकशुदा वीडियो होना ये तो दुर्भाग्य है, लेकिन ये महिलाएं कहीं ना कहीं पढ़ने वाली होने के कारण ये जनरल ओबीसी को टक्कर देती है, यानी इन यहाँ की जो महिलाएं उनको टक्कर देती है। तो इनमें मेरिट अगर मान लो सीट कम हुई तो ऑब्वियसली एकदम से उछाल ज्यादा आता है। लेकिन जो डाइवर्सिटी कैंडिडेट हैं उनका जो है वो वीडियो से ज्यादा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता। इतना रहता भी है, इतना रहता ही है। कई बार नहीं रहने के कारण वो कोई अलग मैटर होता है, कोई अलग कारण वहां पे होता है, तो उसमें घबराए नहीं। अब आपसे मेरा एक, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी कारण, इनसे इससे नीचे रह रहे हैं, उनसे मेरी एक बात है कि आप, सीधी सी बात है, आगे वैकेंसीज और भी आ रही हैं। हमने बहुत सी असफलताएं देखी है, और ज़िंदगी की जब पहली असफलता देखी थी जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन था, मैं बता दूं 2012 के आसपास कांस्टेबल का एग्ज़ाम, जब फ्रेशर होते हैं कॉलेज स्टूडेंट, तब कांस्टेबल की तैयारी की, पेपर बहुत अच्छा किया, लगभग 81% से ऊपर सही क्वेश्चन मार्क्स बन रहे थे। ऐसा लगा इस बार हो जाएगा। फिजिकली तैयारी की, दौड़, फिजिकल, सीना वगैरह सब में अच्छे रहे, दौड़ में बहुत तगड़े रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जब जाकर लिस्ट में देखते हैं तो हमारा नाम कहीं दिखाई नहीं देता, और साइकिल पे आते आते उस वक्त हमें सिर्फ रोना ही आता है, आंखों में आंसू आते हैं और कुछ नहीं आते। लेकिन फिर भी एक बात सोचा कि यार इतने मार्क्स बनाने के बाद भी हम रह गए, चलो कहीं ना कहीं मेहनत में कोई कमी रही होगी, अगर मेरे परसेंटेज 90 होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये सोच के मैं वहां से आया था, न कि ये सोच के आया कि अब तो है ना कुछ नहीं हो सकता, इतना हो गया, ये नहीं सोचा था। और वो दिन है और आज का दिन है कि जितने नंबर कम रहे तो अपने में कमी खोजी कि यार काश ये जो सर आंकड़ा बता रहे हैं 185, काश मेरे 190 होते, काश मेरे 180 होते। और ये कोई जरूर थोड़ी क्या जिनका इससे कम हो रहे हैं वो कमजोर बच्चे हैं, असंभव। इससे कम मार्क्स वाले कमजोर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि होता क्या है, कई बार पेपर अटेंड ढंग से नहीं कर पाते, या कई बार क्या होता है घर में परीक्षा से ठीक 15-20 दिन पहले कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाते और हमारी जो रिवीजन नहीं हो पाता है। अनेक ऐसे कारण रह सकते हैं जिसके कारण हमारा थोड़ा सा अटेंडिंग सही नहीं रही। हाँ, पेपर में थोड़ा सा उस दिन घबरा गए, अटेंड सही नहीं कर पाए। ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हम पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारी प्रतिभा में कमी आ चुकी है, तुम्हारी प्रतिभा में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। मैं बार बार चिल्लाकर यह बात कह देना चाहता हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स के अगर ये जो कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ बताई जाती है, इससे अगर कम मार्क्स रहते हैं, या फाइनल जिस दिन कट ऑफ आ जाए उससे कम मार्क्स रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो भी आपकी प्रतिभा में कमी नहीं आई है। ये कोई और कारण भी हो सकता है, आप पढ़ नहीं पाए, आप पेपर ढंग से अटेंड नहीं कर पाए, आप उस वक्त आपकी तबीयत खराब हो गई, XYZ कोई भी कारण रह सकता है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो उसमें घबराना किस लिए है? आप अपने मन को दिलासा दीजिए, यार चल कोई बात नहीं, एक ट्राई और करते हैं जी जान लगा के। इस बार जो ये जो यूट्यूबर्स हैं, बिल्कुल आप कहें कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि ये जो यूट्यूबर्स कट ऑफ बताते हैं उससे 20 नंबर चलेंगे, ताकि इस तरह से हाथ बांध कर कट ऑफ देखेंगे और कहेंगे कि इस बार जो कट ऑफ हाईएस्ट से हाईएस्ट कितनी बता रहा है, बोला इतनी बता रहा है, उससे भी 20 नंबर ऊपर हूं। अब बोल जाएगी क्या, दुनिया पूरी कह देगी कि तुझे सलाम करता हूं, अब तेरा सिलेक्शन पक्का है। तुम यकीन तो करो। लेकिन टीचर बनने जा रहे हो, कभी भी अभद्र असामाजिक कमेंट मत करो, क्योंकि आप जब जाओगे स्कूलों में तब आपको तरह तरह के बच्चे फेस करने होंगे। तब आप क्या ऐसे कोई मान लो बच्चा उद्दंड है तो उस पर गुस्सा करोगे? नहीं, थोड़ा सा अपने स्वभाव में नम्रता रखें। और सबसे बड़ी बात है कि जो सामने है वो निश्चित रूप से वो सिलेक्टेड है, और वो आपको अगर अनुभव से बता रहा है तो उसकी इज्जत करना भी सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई करो ही करो, जो जैसा चाहेगा वो करेगा, लेकिन थोड़ा सोचिए, क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका पहला नियम है कि नम्रता से झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है। तो झुककर चलिए, सेफ चलोगे और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। अकड़ोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ठीक है, तो मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। तुम राजस्थान की भूमि से हो और इस भूमि की खासियत है कि यहाँ लोगों ने
अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने घर परिवार तक का बलिदान कर दिया। ऐसी माटी में पैदा हुए लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा मोटिवेशन एक ही बात कहूँगा, जो अपनी बाप की फटी धोती और माँ के फटे आंचल देखकर अगर मोटिवेट नहीं होता है तो वो किसी चीज़ से मोटिवेट नहीं होता। आप मोटिवेट होइए, और इससे कम अगर स्कोर है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, थोड़ा वीडियो जो चर्चा चल रही है आप सुनिए, उसमें शामिल रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 दिन अपने आप को दीजिए, रिलैक्स रहिए और उस दिन पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज आप कर दोगे ना तो आप 8-10 दिन तैयारी स्टार्ट कर दोगे ना, उसके बाद कट ऑफ आती है, हो जाता है तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छी बात है। बाई चांस नहीं हो पाता है तो आप 10 दिन से तैयारी कर रहे होंगे ना, वो तैयारी आपको आत्मविश्वास देगी कि भाई मैंने तो पहले ही सोच लिया भाई होना नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, मैं अपनी तैयारी में लग गया, कुछ का कारणवश कम रह गया, लेकिन इस बार मैं इस इधर वाले आंकड़े से टॉप रहूंगा, बीच में भी नहीं रहना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात से सेटिस्फाइड होंगे। और जो अनुमानित आंकड़ा है वेट करेंगे हम फाइनल कट ऑफ का, और जिनका भी सिलेक्शन होता है उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे तरक्की करें और जिस स्कूल में जाएं वहां पर जाकर बच्चों की नींव मजबूत करें, अच्छे से पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।